नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर ना फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट्स, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए, और हम उसको आप तक पहुंचाते भी हैं। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, तो आप चैनल पर विजिट करें एंड वहां से आप अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड हमने चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, तो आप चैनल पर विजिट करें एंड वहां से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। और एक और बात आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है? कौन सा? जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का चैनल है। आपको यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करके रखना ही है, साथ ही साथ जो आपका यूट्यूब क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है ना, इसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्योंकि क्लास की जो नोट्स होती है, जो पीडीएफ्स होती हैं, लिंक्स वगैरह एंड ऑल एवरीथिंग, हम सब कुछ वहीं पे शेयर करते हैं। तो आपको सिंपल सा चैनल पर क्या कहना है, बने रहना है, चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे आपका व्हाट्सएप चैनल या फिर आपका टेलीग्राम चैनल। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको चैनल का लिंक दे देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। इसके थ्रू आप हमारे साथ इजिली जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। आज हमें उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हमें देखना है। अभी तक हमने किसको देखा था? अभी तक हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड उसके बाद हमने देखा था हायर एजुकेशन। तो हमने इन तीनों को पढ़ा था, ठीक। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो क्या है, वो हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, इसका सार्वभौमिकरण हमें देखना है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आपको देनी थी। वो अपडेट क्या है, देखिए, आप अगर हमसे जुड़ करके अपना बीएड करना चाहते हैं तो 2026 से लेकर के 2028 वाला जो आपका बीएड सेशन है ना, वो उसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, मीन्स एंट्रेंस एग्जाम के। और इफ यू गाइज वांट टू डू बीएड फ्रॉम यूपी, मीन्स फ्रॉम हियर, तो आप जिस भी स्टेट से हैं, डजेंट मैटर, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से, आप कहीं से, उत्तराखंड, तो आपको सिंपल सा एग्जाम को एग्जाम आपको देना है, मीन्स एंट्रेंस एग्जाम, जिसका फॉर्म आउट हो चुका है। तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और आ करके हमारे साथ जुड़िए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल हमारा जो ये हमने दिया है ना, इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। मीन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स, लिंक्स वगैरह हम सब कुछ यहीं पे शेयर करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन चाहिए ना, तो ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड इफ यू गाइस वांट टू टॉक टू मी ना, देन डेफिनेटली आई अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो आप यहाँ से जुड़कर हमसे बात भी कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म वो आप ही के लिए हमने बनाया है। ये क्या है, ये आपका व्हाट्सएप चैनल है। तो यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, ये सब आपको ज्वाइन करके रखना है। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, सो यो प्लीज़ आप आइए और हमसे मिलिए, यू मोस्ट वेलकम। तो आपका जो ये एड्रेस है, ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चौंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो ये हमारा एड्रेस है, मीन्स आपको यहाँ पर विजिट करना है। यहीं पर हमारी ऑफिस है। बाय द वे, अगर आप नहीं आ सकते तो दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। नंबर 9919599066, एक और नंबर 8090656656। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं किसकी, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की। जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात हम लोग करते हैं, आइए वन बाय वन देखते हैं। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन मीन्स कि एक्सपेंडिंग एक्सेस टू इंजीनियरिंग, मेडिकल,
management, law, pharmacy, architecture, and other professional courses so that all eligible students can benefit without discrimination. वही जो हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं कि वो चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, मीन्स चाहे वो प्राथमिक शिक्षा, चाहे हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, चाहे हम उच्च शिक्षा की बात करें, या फिर हम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की बात करें, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पाठ्यक्रमों तक सभी पात्र विद्यार्थियों की समान पहुंच सुनिश्चित करना, कि हम बच्चों को समान रूप से समान अवसर दें और उनकी पहुंच को भी क्या बनाए, ईजी बनाए, कि वो बच्चे हम तक पहुंच पाए, हमसे जुड़ पाए। हमें इस तरीके से अपनी एजुकेशन को, इसका यूनिवर्सलाइजेशन करना है। ठीक, तो वही सबके लिए समान शिक्षा और सबको समान अवसर वाली बात हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल वो चाहे आपकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बायस के, बिना किसी छुआछूत ना, इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमें एक किनारे रख करके, है ना, उसको दरकिनार करके, और हमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देने की बात हम करते हैं। और यही हमारी सार्वभौमिकरण शिक्षा है। किसके लिए? हम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कह सकते हैं। चाहे अब ये जो सार्वभौमिकरण है ना, चाहे आपकी प्राइमरी एजुकेशन, चाहे ये आपकी सेकेंडरी, हायर एंड ये अभी अभी हम लोग जिसकी चर्चा करें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। डेफिनेशन, इसकी हम डेफिनेशन करें अगर, तो इट refers to systematic efforts to increase enrollment, ensure equity, improve quality, and make technical and professional education accessible and affordable for all the sections of society। इसका मतलब क्या है कि यह नामांकन बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, गुणवत्ता सुधारने तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ एवं किफायती बनाने के प्रयासों को दर्शाता है। मीन्स हम बच्चों का नामांकन बढ़ा पाए, बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ा पाए, बच्चों को उसमें इसमें हम इनको इनरोल्ड करा पाए, और उनके लिए हम समानता का अवसर भी सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं कि जो अच्छे अलग घराने से, मतलब जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पावर है, बस उनको ही हम हायर एजुकेशन या फिर वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रमोट करें। नहीं, यहाँ पे हमें सबको प्रमोट करना है। और साथ ही साथ हमें क्वालिटी एजुकेशन मीन्स गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, मतलब हम अपनी रियल लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे रियल लाइफ रोजमर्रा की हम जिंदगी जीते हैं ना, उसमें जो कुछ भी हम समस्याएं देखते हैं उसको हम शॉर्ट आउट कर पाए ना, उसके लिए हम एलिजिबल हो पाए। तथा टेक्निकल और व्यावसायिक वोकेशनल, मतलब हमें टेक्निकली भी, जैसे अभी हम लोग ये लेक्चर बना रहे हैं, आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्निकल ही हम इसको सपोर्ट कर पा रहे हैं, मतलब टेक्निकली हमारे पास नॉलेज है तभी हम आपके लिए चीज़ कर पा रहे हैं, है ना। अगर हमें नहीं पता होता तो फिर आपके लिए हम लेक्चर्स नहीं बना पाते ना, और आप भी इसको नहीं पढ़ पाते। तो डेफिनेटली कि हम लोग इसके साथ साथ और वोकेशनल कि हमें अपने पाठ्यक्रम में वोकेशंस को भी शामिल करके और उसको भी यूनिवर्सलाइज करना है। जैसे एक बड़ी सी इंस्टीट्यूशन होती है, कंपनी होती है, वो कितने लोगों को रोजगार देती है। तो ठीक, तो इन सभी को क्या करना है, सभी वर्गों के लिए सुलभ एवं किफायती मीन्स अफोर्डेबल, कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। हमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं रखना है ना, और हमें ज़्यादा इतनी दूर पे नहीं रख देना है कि उसमें मतलब बच्चे पहुंच ना पाए वहां तक। तो वही कि अफोर्डेबल प्राइस में हमें क्या करना है, वो बच्चों तक पहुंचाना है। फिर अगला देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। वो ये कॉन्सेप्ट्स हमें हर जगह पे देखते हैं, बट इसके परिप्रेक्ष्य थोड़े से अलग है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन 4 डायमेंशंस। यह 4 आयामों पर क्या है, आश्रित है। सबसे पहला एक्सेस, वही जो हमने उसमें भी देखा था, पहुंच, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईटीज, एम्स, आईआईएम्स ना, उसके बाद पॉलिटेक्निक स्किल्स इंस्टीट्यूशंस। तो हमें इन सारे इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है, स्थापित करना है, और हमें बच्चों की जो सुलभता है, बच्चों के लिए इसको पहुंच बढ़ानी है। और साथ ही साथ आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स, आईएम, तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस को, इन सारे क्या कह सकते हैं, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हमें, नहीं ऑर्गेनाइजेशन तो शायद नहीं बोलेंगे, इसको इंस्टीट्यूशन ही बोलेंगे ना। तो इन सारे इंस्टीट्यूशन को हमें क्या करना है, स्टैब्लिश करके रखना है ना। तो हमें ऐसे पॉलिटेक्निक एवं कौशल संस्थानों की क्या करनी है, स्थापना करनी है। अगला हमारी क्या है, अगला इक्विटी मीन्स समानता, रिजर्वेशन पॉलिसीज, स्कॉलरशिप्स, फी फी वेवर्स, सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब आरक्षण,
छात्रवृत्ति, शुल्क में छूट एवं वंचित वर्गों के जो बच्चे हैं ना उनके लिए हम सहायता कर पाएँ, उनके लिए ये कोर्सेज अवेलेबल करवा पाएँ, ये सबसे बड़ा हमारा सार्वभौमिकरण की परिभाषा को दिखाता है। ठीक, अगला हमारा जो तीसरा है, मतलब इसका जो तीसरा डायमेंशन है, मीन्स तीसरा आयाम, वो क्या है? वो आपका क्वालिटी एंड एक्रीडिएशन, मीन्स गुणवत्ता एवं प्रत्यायन। मतलब कि रेगुलेशन बाय AICTE है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NMC, BCI, PCI, COA, तो मतलब ये क्या करना है, इनका हमें प्रॉपर वे में रेगुलेशन करना है, इन पर नजर रखना है, और साथ ही साथ AICTE, NMC, BCI द्वारा मानक निर्धारण होना चाहिए इसका, जो हम इंस्टीट्यूशंस स्थापित करें। उसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल ओरिएंटेशन, हाँ स्किल ओरिएंटेशन मतलब रोजगारोन्मुखता, कि हम रोजगार भी बढ़ा पाएं और हम कौशल भी सिखा पाएं, मीन्स इंडस्ट्री लिंकेज, इंटर्नशिप्स, स्किल बेस्ड करिकुलम, हमें इसको उद्योग से जोड़ना चाहिए, इंटर्नशिप करानी चाहिए और कौशल आधारित पाठ्यक्रम क्या करना चाहिए, देना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 4 डायमेंशंस देखे हैं कि इसके यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ गाइस, यू आर नॉट गोइंग टू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक्स ना, बस यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू राइट योर एग्जाम कॉपी, बस इतना ही हमें करना है। तो इसलिए हमें ज़्यादा डीप डाउन जा करके नहीं करना है। अब हम देखते हैं नीड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। अब हमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि अगर हम कोई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, कोई अपना उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसी शिक्षा का हमारे लिए महत्व बढ़ जाता है। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वही तकनीकी नवाचार, कि हमें जैसे पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था, हम लोग चिट्ठी वगैरह लिखा करते थे, लेटर, फिर हमारे पास कीपैड आया, फिर धीरे धीरे उसमें भी कई सारी वैराइटीज़ आए, फिर आपका टच फ़ोन आया, फिर क्या हुआ, फिर इसमें 2G आया, 3G आया, 4G, अब तो 5G, धीरे धीरे 6G भी आ गया कहीं कहीं पे। तो इस तरीके से ना ये एडवांसमेंट है, मतलब ये नवाचार है, बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से भी हमें इन सारे इंस्टीट्यूशन की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। और अगला ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, वही कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा हमें करनी है, हमें विश्व में आगे जाकर के खड़े होना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, या फिर इनकी आवश्यकता हमें देखने को पड़ती है। फिर स्किल्ड मैन पावर जनरेशन, इसका क्या मतलब है कि कुशल मानव संसाधन निर्माण हमें करना है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, जब इन सारी चीज़ों में एडवांसमेंट आएगा तो हम आर्थिक रूप से वृद्धि और विकास कर पाएंगे। तो ये सारे रीजंस हैं जो हमें इनकी आवश्यकता, मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन की बन पड़ती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके लिए कुछ मेजर जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गए, मतलब प्रमुख नीतियाँ और नियामक संस्थाएं, मतलब ये नियमन करती हैं, उस पर अपनी नजरें रखती हैं, उनको देख रेख करती हैं। इसमें AICTE देखते ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 1947 में एक्ट 1987 के तहत इसको बनाया गया था। किस लिए? कि रेगुलेट्स टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में तकनीकी शिक्षा का नियमन किया जा सके, इस वजह से AICTE को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1947 और 45, मतलब 1945 में, और एक्ट 1987 है ना, इस वजह से। और अगला हमारा UGC, जैसे हमें पता है कि ना 1956 में किया गया था, तो मेंटेनेंस स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा के मानकों का संरक्षण करना, इस वजह से UGC को हमारे यहाँ स्थापित कर गया। तो मतलब इसको क्या करना है, बस आप गाइस, पता है मैं ये क्यों थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे और अपनी कॉपी भी आप अच्छे से लिख पाएँ, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चों ने पढ़ा है और इनको हमें मार्क्स देना। तो बस जस्ट मेरा जो मेन पर्पस है आपको इतना पॉइंट्स देने का, और थोड़ा थोड़ा, कि आपके अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप उसको ईजिली लिख पाएँ, आप उसमें ये सारे की पॉइंट्स को क्या करें, इंक्लूड कर पाएँ। यही मेरा रीज़न, यही मेरा पर्पस है कि आपको हम मतलब इतने सारे टर्म्स देते हैं, बट उसको हम ज़्यादा डीप डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगला देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली देखते हैं। तो इसका क्या रीज़न था? इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट, कि हमें बहुविषयक संस्थान की स्थापित करना है, और हमें उसमें सारे कोर्सेज वगैरह रन करवाने हैं। साथ ही साथ हमारा जो करिकुलम हो फ्लैक्सीबल, मीन्स लचीला होना चाहिए, और एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट है ना, इसकी भी स्थापना करी जानी चाहिए। साथ ही साथ में स्किल बेस्ड एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन,
मतलब हमें कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का क्या करना चाहिए, समावेश करना चाहिए। हमें इन अपने पाठ्यक्रम में इनको भी शामिल करना चाहिए। और इंक्रीज GER टारगेट, मतलब वही कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है ना, इसको भी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है। और बिल्कुल ये चीज़ें अब धीरे धीरे अप्लाई भी हो रही हैं, हमें देखने को मिलते हैं। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला स्किल इंडिया मिशन 2015, ये भी एक मिशन था, एक अभियान था जो चलाया गया था। इसका जो मेन फोकस था वो क्या था कि वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, मीन्स कौशल विकास पर क्या किया गया, बल दिया गया। मीन्स स्किल इंडिया मिशन 2015 में लाया गया। फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब NSDC, इसको क्यों लाया गया कि कौशल प्रशिक्षण हेतु सार्वजनिक निजी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए NSDC का इसको स्टैब्लिश किया गया। फिर रूसा, हमने जैसे कल भी देखा था ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उच्च शिक्षा संस्थानों में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रूसा जैसे संस्थानों को क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो ये कुछ पॉलिसीज थे, कुछ प्रोविजंस थे, कुछ नीतियां थी ऐसी बनाई गई थी जो हमारे वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन को सार्वभौमिकरण में उसको यूनिवर्सलाइज कर पाए। अगला हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य आन पड़ी थी इसका सार्वभौमिकरण करने की। तो सबसे पहले इंक्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, हमने ऊपर भी देखा। इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर सुनिश्चित करना है, सबको समान अवसर मिल पाए। प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, वही कि हम अपने शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दे पाए। स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, मतलब कि हमें उद्योग एवं अकादमिक संबंध को क्या करना है, मजबूत करना है। और साथ ही साथ में इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, हमें रोजगार क्षमता को भी बढ़ावा देना है। मतलब जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी ना, साथ ही साथ में हम हमारा एम्प्लॉयमेंट है ना वो भी बढ़ेगा और हमें रोजगार के जो साधन वो भी हमारे लिए उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब आपको पता है, हमें पता है कि हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लोग हमें बढ़ने नहीं देना चाहते हैं ना, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। तो बिल्कुल अगर हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर हम अपने आप में कुछ नवाचार, टेक्निकली हम स्किल बेस्ड आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चुनौतियों को भी हमें सामना करना पड़ता है, बट हमें चुनौतियों का सामना करके ही आगे बढ़ना होता है। यही हमारी सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए। तो सबसे पहले हाई ट्यूशन फीस, कई बार हमें हाई ट्यूशन फीस हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हम छोड़ देते हैं। फिर रीजनल इम्बैलेंस, वही कि क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। फिर क्वालिटी वेरिएशंस, है ना, गुणवत्ता में अंतर आ जाता है कि कई बार है ना, जो ICSE CBSE बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे उनको तो एडवांसमेंट इनका मिल पाता है, जो UP बोर्ड से, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, कई बार इनसे ये लैग कर जाते हैं ना, तो ये हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। और फैकल्टी शॉर्टेज, है ना, शिक्षकों की, एक्सपर्ट की कमी एक्चुअली हमें देखने को मिलती है कि हमें उस लेवल के कंटेंट वगैरह नहीं मिल पाते जिसकी वजह से हम पीछे हो जाते हैं। और स्किल गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, मतलब शिक्षा और उद्योग के बीच कौशल अंतर, है ना। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। और इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों का सामना करना होगा और हमें अपने टेक्निकल और जो हमारा स्किल बेस्ड एजुकेशन या हमारा जो वोकेशनल एजुकेशन, उसको हमें आगे लेके जाना होगा। और इस वजह से ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है कि हम इसको समझ पाएँ, हम अवेयर हो पाएँ और इस पे हम काम करें और आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। तो यूनिवर्सल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, उसके बाद इंटर्नशिप एंड नेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण आर्थिक विकास, नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करता है। वही हमने जो ऊपर देखा कि एक अगर राष्ट्र की प्रगति करना है तो वहाँ का एलिमेंट्री मीन्स प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी मतलब माध्यमिक शिक्षा, हायर मतलब उच्च शिक्षा, और आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं क्या है ये आपका वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, है ना, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तभी एक राष्ट्र जो है ना वो अच्छे से क्या कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा, और हम ग्लोबली लोगों से compete भी कर पाएंगे। तो इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसका महत्व बढ़ जाता है। और फाइनली हम ये देख सकते हैं, हमें ये देखने को मिलता है क्या कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इज एसेंशियल टू transform India into a skilled, self-reliant and globally competitive nation। मतलब उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है कि भारत को एक कुशल, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है।
कि हम विश्व पे जा करके अपने आप को बोल सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके, हाँ हमारे पास भी चीज़ें हैं और हम भी ये क्षमता रखते हैं और हम ये कर रहे हैं और हम करेंगे भी। तो बिल्कुल हमें वैश्विक स्तर पर जा करके सामने आना है और अपनी चीज़ों को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका क्या महत्व है और हम ये क्यों करते। तो गाइस इसी के साथ हमारा लेक्चर बस यहाँ तक ही रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप को आपकी लेक्चर समझ में आए और आप लोग इसकी चिंता मत करिएगा कि आप एक्सप्लेन ज़्यादा क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको इस पर रिसर्च नहीं करना है, बस अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई करके अपनी नोट्स बना सकते हैं, अपनी क्लासेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पेपर एनालिसिस किया था, जिस टाइम पे आपका पेपर हुआ था, तो आप फीडबैक देख सकते हैं बच्चों ने दिया था कि बिल्कुल हमने जो नोट्स दिया था ना वहीं से क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम। डेफिनेटली आप क्लासेस देखिए एंड साथ ही साथ हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ क्या करना है, आपको लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर भी करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक ईजिली पहुंच पाए। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Thank you so much guys. Lots of love. God bless you all. Stay blessed and stay healthy.